सो अभी इसके पहले हम लोग ने क्या किया बच्चों, स्टैक क्यों किया, क्यों समझा गया सबको, बाकी लोग क्यों समझा गया सभी लोगों को, कुछ डाउट है क्या क्यों में? तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग करेंगे ना वो स्टैक का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करके लेंगे, ठीक है ना। तो स्टैक अगर देखोगे तो रहता क्या है, अगर मैं बोलता हूँ स्टैक, तो स्टैक रहता क्या है? आप लोग चैट में डालो, अगर कुछ नहीं समझ में आता बच्चों तो चैट में डालो, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है क्या प्रॉपर्ली? नहीं आ रहा तो चैट में प्लीज डालो। स्टैक क्या रहता है बच्चों? तो लिखो ना, मैं कुछ कुछ वर्ड्स बोलता हूँ वो लिखो। स्टैक क्या रहता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या है स्टैक का? वो लीफो फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है वो? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट एंटर होगा वही सबसे पहले निकलेगा। फिर वैल्यू इंसर्ट करने को क्या बोलते हैं स्टैक में? पुश बोलते हैं। वैल्यू डिलीट करने को क्या बोलते हैं? पॉप बोलते हैं। तो स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ये स्टैक का एग्जाम्पल है, ये स्टैक का एग्जाम्पल है। ये स्टैक ऑफ बुक है, ये बुक्स का स्टैक है ना। एक के ऊपर एक रखा है। तुम लोग ने पेपर ब्लॉक देखा रहेगा जो रोड के ऊपर रखा रहता है, वो एक के ऊपर एक रखा रहता है ना। ईटा देखा है क्या? ईटा, वो एक के ऊपर एक रखा रहता है, तो वो स्टैक है। क्या है वो? स्टैक। अगर मुझे बीच में से ईटा निकालने का है तो निकाल सकता हूँ क्या मैं? निकाल सकता हूँ, बाकी गिरने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो निकालूंगा कहां से मगर मैं? ऊपर से ही। और मैं रखूंगा भी कहां पे? ऊपर ही रखूंगा। समझ में आया क्या? तो ये जो है इसको हम लोग स्टैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टैक। तो स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक क्यू दोनों डेटा को कैसे कैसे इंसर्ट करता है? ऑर्डर्ड मैनर में। कैसे इंसर्ट करता है? ऑर्डर्ड मैनर में। ग्राफ और ट्री में कैसे होता है? अनऑर्डर्ड में होता है। किधर पे भी कौन सा भी आ सकता है, मगर स्टैक और क्यू में कैसा रहेगा? ऑर्डर्ड और लीनियर रहेगा। तो स्टैक जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्टैक में जो हम लोग वैल्यू डालते हैं वो कहां पे डालते हैं? टॉप ऑफ दी स्टैक। वैल्यू रिमूव भी कहां से करते हैं? टॉप ऑफ दी स्टैक से। तो स्टैक में एलिमेंट जो ऐड होता है और रिमूव होता है वो एक ही एंड से होता है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको क्या बोलते हैं? टॉप। स्टैक क्या फॉलो करता है? लीफो फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? लीफो का मतलब क्या है? लीफो का मतलब क्या है? लास्ट एंड फर्स्ट आउट। लीफो का मतलब क्या है? लास्ट एंड फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट आया वही सबसे पहले निकलेगा। समझ में आया क्या? प्लेट्स का तुम लोग ने ट्रे देखा रहेगा शादी में, तो उधर पे सबसे पहला प्लेट कौन सा उठा सकते हैं अपन? ऊपर वाला, जो सबसे लास्ट में रखा था। अभी इसमें ऑपरेशन कौन से वो दिया हुआ है, तो इसमें ऑपरेशन 5 है। स्टैक का ऑपरेशन 5 है। कौन सा है? पुश, पॉप, इज एम्प्टी, इज फुल और पीक। तो ये लिख लो, ये पांचों ऑपरेशन के नाम लिख लो। आता है ऐसा, क्या आता है कि एक्सप्लेन ऑपरेशंस ऑफ स्टैक। 2 मार्क्स के लिए तो मिनिमम आता है। तो पुश स्टैक के ऑपरेशंस लिख के लो। स्टैक के ऑपरेशंस लिख के लो। पुश, पॉप, पीक, इज एम्प्टी, फुल। पुश, पॉप, पीक, इज एम्प्टी और फुल। ये रेफरेंस डॉक्यूमेंट जैसा कर लो जिससे तुम्हें एग्जाम के दिन पढ़ने के लिए इजी होगा, ठीक है ना। जो भी बोल रहा हूँ वो लिख के रखो, एग्जाम के दिन रिवाइज करने के लिए इजी होगा, ठीक है। अभी पुश जब भी लिखा है उसके आगे लिखा है कि तुम लोग ने ब्रैकेट में एलिमेंट लिखो। क्यों? क्योंकि पुश करते वक्त हमें वैल्यू देना पड़ता है। पॉप करते वक्त वैल्यू देना पड़ता है क्या? नहीं देना पड़ता। तो ऐसा लिखो, पुश और ब्रैकेट में एलिमेंट। इसके पहले एनक्यू लिखा है तुमने, एनक्यू में भी क्या लिखोगे? राउंडेड ब्रैकेट में एलिमेंट। ये सब फंक्शन है, तो उसके आगे क्या लिखोगे? राउंडेड ब्रैकेट। सभी फंक्शंस है ना, तो आगे क्या लिखोगे? राउंडेड ब्रैकेट। उसमें मिस्टेक्स मत करो। ये सब में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैंने पॉप बोला तो कौन सा एलिमेंट निकलेगा? ऊपर वाला। अगर मैंने पीक बोला मतलब किसका वैल्यू देगा वो? ऊपर वाले का वैल्यू देगा। पीक के केस में क्या देगा? ऊपर वाले का वैल्यू। अगर मैंने बोला इज एम्प्टी मतलब क्या बताएगा वो? स्टैक खाली है कि नहीं। कब बोलेगा स्टैक खाली है? स्टैक खाली है कब बोलेगा? जब टॉप -1 रहेगा। तो स्टैक खाली है वो कैसे समझता है? स्टैक खाली है वो कैसे समझता है? स्टैक खाली है वो कैसे समझता है? अगर टॉप का वैल्यू इक्वल टू -1 है तो क्या रहेगा? स्टैक स्टैक एम्प्टी रहेगा। स्टैक एम्प्टी कब रहेगा? स्टैक एम्प्टी कब रहेगा? जब टॉप इक्वल टू क्या रहेगा? -1 रहेगा। या टॉप मतलब बेसिकली टॉप
-1 रहेगा तो स्टैक खाली रहेगा। टॉप इक्वल टू अगर -1 है, टॉप इक्वल टू -1 है, मतलब क्या है, स्टैक खाली है। स्टैक भरा है वो कैसे समझेगा, स्टैक भरा है। टॉप इक्वल टू क्या रहेगा, मैक्स -1। टॉप इक्वल टू क्या रहेगा, मैक्स -1। तो ये दोनों भी लिख के लो। स्टैक खाली के लिए क्या चेक है, स्टैक भरे के लिए क्या चेक है। ये एक एक लाइन लिख के लो, इससे क्या रहेगा, तुम्हें याद नहीं रखना पड़ेगा, लिख के लो। लिखा क्या, लिखा क्या बेटा तूने? वेरी गुड। बच्चों आप लोग भी चैट पे डालो, जो बोल रहे हो वो चैट पे डालो। चैट पे डालोगे तो याद रहेगा, नहीं डालोगे तो भूल जाओगे। तुम लोग चैट पे डालो, तुम लोग का चैट का स्पीड बहुत अच्छा रहेगा, तो इधर पे यूटिलाइज करो कुछ तो, ठीक है। हाँ, एक ही जगह पे चैट नहीं करना रहता, इधर पे भी करो थोड़ा। तेरे को ज्यादा पता है, आगे बढ़े क्या? मैं जानता हूँ तू कितना मैसेज करता है। आगे बढ़े क्या? लिख लो जल्दी से लिख लो। आगे बढ़े। अभी स्टैक को ना, स्टैक को दो वे में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक को कैसे वे में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अरे के फॉर्मेट में, और दूसरा लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में। नहीं होता है क्या ये? अरे रिप्रेजेंटेशन स्टैक का कैसे रहेगा पता है क्या किसी को? मैं दिखाता हूँ। हाँ हाँ, ए ऑफ 0 ए ऑफ 1 वैसे ही रहेगा लाइन से। अभी स्टैक में वैल्यू कैसे जाता है, स्टैक में वैल्यू कैसे जाता है? अगर मुझे स्टैक में वैल्यू डालना है, ये मेरा स्टैक है, ये मेरा स्टैक है, ये मेरा स्टैक है। पहला वैल्यू डालना तो कहां पे जाएगा, पहला वैल्यू डालना तो कहां पे जाएगा, ये मेरा स्टैक है। इसको अगर मैंने अरे से रिप्रेजेंट किया तो ये क्या रहेगा, 0। ये क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, 3। ये मेरा मेरा टॉप इक्वल टू -1 है। अब मुझे पहला वैल्यू डालने का है, तो टॉप को मैं क्या कर देगा, 0 कर देगा। मैं टॉप को क्या कर देगा, 0। और टॉप की जगह पे क्या डालेगा, पहला वैल्यू। अब मेरा टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, 10 को। टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, 0th पोजीशन को। टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, 0th पोजीशन को, जहां पे वैल्यू क्या है, 10 है। वापस से मुझे एक और वैल्यू डालने का, तो कहां पे डालेगा मैं, टॉप को 1 से बढ़ाएगा, टॉप को 1 से बढ़ाएगा। अब क्या हो जाएगा, टॉप मेरा 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टॉप मेरा 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब नया वैल्यू कहां पे जाएगा, यहाँ पे। वापस वैल्यू डालने का क्या करूंगा मैं, टॉप को 1 से बढ़ाऊंगा और वैल्यू कहां पे डालूंगा, स्टैक के टॉप पे। हमेशा वैल्यू कहां पे डालूंगा मैं, स्टैक के टॉप पे। डालने से पहले क्या करूंगा, टॉप को 1 से बढ़ाऊंगा। समझ में आया क्या? तो इंसर्ट करते वक्त, स्टैक में इंसर्ट करते वक्त सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, स्टैक स्टैक भरा तो नहीं है। कैसे समझेगा स्टैक भरा तो नहीं है, स्टैक भरा है कि नहीं है कैसे समझेगा? टॉप इक्वल टू मैक्स -1 है क्या, अगर है तो मैं क्या बोलूंगा, स्टैक भरा हुआ है। नहीं है तो मैं क्या करूंगा, नहीं है तो मैं क्या करूंगा, टॉप को 1 से बढ़ाऊंगा और टॉप के पोजीशन पे वैल्यू को डाल दूंगा। समझा क्या सबको? टॉप को 1 से बढ़ाऊंगा, टॉप के पोजीशन पे वैल्यू को डालूंगा। तो टॉप को 1 से बढ़ाऊंगा और टॉप के पोजीशन पे वैल्यू को डालूंगा। 30 डालने का क्या करूंगा मैं, 30 डालने का क्या करूंगा, इसको मैं 30 करूंगा, टॉप मेरा इसको पॉइंट करेगा। फिर से मैं क्या करूंगा, टॉप को 1 से बढ़ाऊंगा, यहाँ पे टॉप पॉइंट करने लगेगा। फिर यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, 40। समझ में आया क्या बच्चों? वैल्यू रिमूव करने का, मुझे पॉप करने का, पॉप करने का। तो पॉप कैसे करूंगा मैं, पहले टॉप का वैल्यू किसी वेरिएबल में डालूंगा। टॉप का वैल्यू पहले ये चेक करूंगा खाली तो नहीं है, खाली तो नहीं है, वो कैसे समझेगा, टॉप इक्वल टू -1 है क्या, अगर -1 है तो मैं क्या बोलूंगा, अंडरफ्लो। अगर -1 नहीं है तो मैं क्या करूंगा, टॉप के वैल्यू को एक वेरिएबल में डालूंगा, टॉप के वैल्यू को एक वेरिएबल में डालूंगा, टॉप को 1 से माइनस करूंगा। तो मैंने टॉप के वैल्यू को, मतलब 10 को किस में डाल दिया, 40 को किस में डाल दिया, वैल में। एक वैल करके वेरिएबल दिया, वैल इक्वल्स टू मैंने क्या बोला, स्टैक का टॉप। क्या बोला मैंने, स्टैक का टॉप। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, टॉप इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे बोला टॉप माइनस माइनस। क्या बोला मैंने, टॉप माइनस माइनस। अब टॉप मेरा क्या हो जाएगा, अभी टॉप मेरा क्या था, 3 था, अब टॉप क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा और ये वैल्यू यहां से निकल जाएगा। वापस से मुझे रिमूव करने का 30 को, वापस मैं किसको कॉल करूंगा? वापस मुझे 30 को रिमूव करने का किसको कॉल करूंगा? पॉप को। पॉप को कॉल किया मतलब वो क्या करेगा? सेम चीज, वैल्यू को किस में डालेगा? वैल्यू को वैल में डालेगा। स्टैक का टॉप मतलब क्या रहेगा यहाँ पे? स्टैक ऑफ 2 क्या आएगा यहाँ पे? 30। टॉप माइनस माइनस क्या, टॉप किसको पॉइंट करेगा? 1 को। अभी समझ में आया क्या बच्चों? कुछ डाउट है क्या इसमें? इंसर्ट डिलीट दोनों समझा क्या? पक्का समझा क्या? तो हम लोग देखते हैं एक्चुअल में इसका ऑपरेशन कैसे होता है, वो देखते हैं। इंसर्ट को क्या बोलते हैं हम लोग स्टैक में? स्टैक में इंसर्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? पुश। पुश करते वक्त सबसे पहला चेक क्या है? पुश करते वक्त सबसे पहला चेक क्या है? भरा है कि नहीं। इंसर्ट करते वक्त भरा है कि नहीं वही चेक रहता है। डिलीट करते वक्त क्या चेक रहता है? हर जगह पे, हर जगह पे, हर जगह पे, हर जगह मतलब अपन तीन ही जगह पे ऑपरेशन कर रहे हैं, स्टैक पे, क्यू पे, लिंक लिस्ट पे। तो तीनों जगह पे यही चेक रहेगा, ठीक है ना? तो पहला चेक क्या हुआ? टॉप इक्वल टू मैक्स माइनस 1 है क्या? अगर मैक्स माइनस 1 है तो मैंने क्या बोला? ओवरफ्लो है। एंड किया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया? टॉप को 1 से बढ़ाया। टॉप को 1 से बढ़ाया, यही किया था ना अपन ने अभी थोड़ी देर पहले। टॉप को 1 से बढ़ाया और टॉप के पोजीशन पे किसको डाल दिया? वैल्यू को। इंसर्ट में यही किया ना? करके भी दिखाता हूं, इधर करके भी दिखाता हूं। मतलब यहाँ पे उसने कंपैरिजन ही किया है, डबल इक्वल टू डालेगा तो भी राइट है। मतलब इस ये क्या बोलना चाहता है? एक्चुअली कोड करोगे तो दो इक्वल टू ही डालना पड़ेगा तुमको। जब कोड लिखोगे तो दो ही इक्वल टू डालना पड़ेगा। यहाँ पे भले ऐसा लिखा है और यहाँ पे मीनिंग क्या है इसका? कंपैरिजन मीनिंग है। इफ लिखा है ना, इफ में वैल्यू असाइन नहीं हो रहा है, कंपेयर हो रहा है। सी में तुम लोग को वैल्यू असाइन करने के लिए क्या लिखते हो? अगर तुम लोग ने लिखा a इक्वल टू 10 तो क्या होता है? ऐसा लिखा, a की वैल्यू 10 हो जाएगी। अगर तुम लोग ने लिखा a डबल इक्वल टू 10 तो इसका मतलब क्या रहता है? कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करना है तो सिंगल इक्वल टू आएगा क्या? डबल इक्वल टू ही आएगा। समझा क्या? कुछ डाउट है क्या? डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे को पहला वैल्यू इंसर्ट करने का, मुझे वैल्यू इंसर्ट करने का। तो सबसे पहले मैं क्या करेगा? टॉप मेरा क्या है? टॉप मेरा क्या है? -1 है। टॉप मेरा क्या है? -1। तो सबसे पहले मैं क्या करेगा? चेक करेगा मैक्स -1 है क्या? नहीं है। मैक्स -1 है क्या टॉप? मैं समझो मेरा मैक्स है 10, मेरा मैक्स है 10, तो मैक्स -1 मतलब क्या हो जाएगा? 9। तो मेरा टॉप मैक्स -1 है क्या? नहीं है। नहीं है मतलब मैं क्या करूंगा? टॉप को 1 से बढ़ाऊंगा। अब टॉप क्या हो जाएगा मेरा? -1 + 1। टॉप क्या हो गया? 0। पहला वैल्यू कहां पे डालूंगा? 0 पे डालूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? स्टैक के टॉप पे, मतलब स्टैक के 0th पोजीशन पे कौन सा वैल्यू डाला? पहला वैल्यू, कुछ भी 10। नेक्स्ट वैल्यू डालने का वापस क्या चेक करूंगा? मैक्स -1 है क्या? नहीं है। क्या करूंगा? फिर से टॉप को 1 से बढ़ाऊंगा। अब टॉप मेरा क्या है? अब मेरा टॉप क्या है? 0 है। अब मेरा टॉप क्या है? 0। 0 + 1 करूंगा तो क्या हो जाएगा? टॉप 1। अब वैल्यू कहां पे डालूंगा मैं? 1 पे। कौन सा वैल्यू डालूंगा? जो भी मुझे डालना है। अब टॉप मगर क्या हो गया मेरा? 1। नेक्स्ट टाइम पे टॉप मेरा क्या होगा? वैल्यू कहां पे डालूंगा? समझा क्या बच्चों? ये इजीएस्ट प्रोग्राम है। ये सब जो प्रोग्राम है ये इजीएस्ट प्रोग्राम है। इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता। टफ कौन सा है? तुम्हारा जो सॉर्टिंग का एल्गोरिथम है उसके प्रोग्राम्स टफ है। उसके प्रोग्राम्स भी टफ है, एल्गोरिथम्स भी टफ है। लिंक लिस्ट के जो चीजें हैं वो भी टफ है। ये इजीएस्ट है। तो इसमें मार्क्स तुम्हारा जाना ही नहीं चाहिए। इसमें मार्क्स तुम्हारा जाना ही नहीं चाहिए। समझा ना? ये कुछ डाउट है क्या इसमें? ये अगर समझ गया ना तो तुमको प्रोग्राम लिखना एकदम आराम से आ जाएगा। वो मैं बताऊंगा कैसे। हम लोग प्रोग्राम भी करके लेंगे इसका। ये समझा ना सबको? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? ये लिखा क्या तुम लोगों ने? लिखा क्या? आगे बढ़ते। डिलीट, डिलीट को क्या बोलते हैं? स्टैक में डिलीट को क्या बोलते हैं? सब लोग बोलो, क्या बोलते हैं डिलीट को? पॉप। अगर मुझे पॉप करना है वैल्यू तो सबसे पहला चेक क्या रहेगा? सबसे पहला चेक क्या रहेगा? खाली है क्या? खाली है क्या चेक कैसे करते हैं अपन? खाली है क्या चेक कैसे करते हैं? टॉप इक्वल टू -1 कर दो। इधर पे नल किया तो भी चलेगा, दोनों में से एक कुछ भी कर दो, ठीक है? टॉप इक्वल टू -1 किया तो क्या बोलेगा वो? अंडरफ्लो है। अंडरफ्लो है तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? अंडरफ्लो नहीं है तो क्या करोगे? वैल्यू को किसमें डालोगे? स्टैक के टॉप के वैल्यू को किसमें डालोगे? वैल्यू में। फिर टॉप को क्या करोगे? 1 से माइनस। ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, फिर भी देख लेते हैं।
ये मेरा स्टैक है, यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। टॉप क्या रहेगा? टॉप क्या रहेगा? 2। टॉप क्या रहेगा? 2। मुझे किसको डिलीट करने का है? 20 के वैल्यू को। मुझे किसको डिलीट करने का? 20 वाले वैल्यू को। पॉप मैंने कॉल किया, पॉप मैंने कॉल किया। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले 30 का वैल्यू किस में डालेगा? वो वैल में। तो देखो यहाँ पे क्या किया उसने, स्टैक टॉप, टॉप क्या है मेरा? 2। स्टैक के टॉप पे क्या वैल्यू है? 30 है। 30 किस में गया? वैल में। फिर क्या किया उसने? टॉप को 1 से माइनस, 2 माइनस 1 करूंगा तो टॉप क्या हो जाएगा? 1। अभी टॉप 2 को पॉइंट कर रहा था, अब किसको पॉइंट करेगा? 1 को पॉइंट करेगा, और ये वाला वैल्यू वैनिश हो जाएगा। वापस से पॉप करना है तो सेम चीज, सेम चीज। समझा क्या? ये समझा क्या बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते फिर। ये लिख के भी लिया है क्या तुमने? लिख के भी लिया है क्या? लिखा है ना ये? पीक किसको बोलते हैं? पीक, पीक किसको बोलते हैं? टॉप के वैल्यू को दिखाना, टॉप के वैल्यू को दिखाना, इसको क्या बोलते हैं? पीक। टॉप के वैल्यू को कैसे दिखा सकते हैं हम लोग? टॉप को डिस्प्ले करके। टॉप के वैल्यू को कैसे दिखा सकते हैं हम लोग? टॉप को डिस्प्ले करके। अभी मुझे वैल्यू दिखाना है, तो दिखाने से पहले क्या चेक करेगा? वैल्यू है क्या? वैल्यू है क्या? अगर वैल्यू रहेगा तो ही दिखाऊंगा ना। तो सबसे पहला चेक क्या किया मैंने? टॉप इक्वल टू -1 है क्या? अगर -1 है तो मैं क्या बोलूंगा? वैल्यू नहीं है। वैल्यू अगर है तो मैं क्या बोलूंगा? स्टैक के टॉप का वैल्यू किस में डाल दिया मैंने? वैल में डाल दिया। और मैं क्या करूंगा? प्रिंट वैल। क्या लिखूंगा मैं? प्रिंट वैल। ये वाला स्टेप चाहिए क्या? नहीं चाहिए। ये वाला स्टेप चाहिए क्या? नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? प्रिंट वैल। ये भी लिख के लो। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीक। इसको क्या बोलते हैं? पीक। पीक ऑपरेशन बोलते हैं इसको। लिख के लो बच्चों। तुम लोग भी डालो चैट में, पीक के लिए क्या करना पड़ेगा चैट में डालो। ये जो लाइन है वो डालो बच्चों। ये एक ही लाइन है जो इंपॉर्टेंट है। ये लाइन अगर उल्टा लिख दिया तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना? ये लाइन राइट लिखना है। ये लाइन में मिस्टेक मत करो। एक ही लाइन में भी मिस्टेक करते हैं बच्चे। एक ही लाइन लिख के आया तो आधा मार्क्स देगा वो, आधा या 1 मार्क्स देगा। अगर इंटेलिजेंट है तो आधा 1 मार्क्स देगा, नहीं है तो नहीं देगा ना भाई। समझा क्या बच्चों? ये पीक समझा क्या? कुछ डाउट है क्या? तो 3 ऑपरेशन अपन ने किए, कौन से? पुश, पॉप, पीक। कौन से ऑपरेशन किए हम लोग ने? सब लोग बोलो, कौन सा ऑपरेशन किया? नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। एमटी का तुमको पता है, एमटी के लिए क्या रहेगा? और फुल के लिए क्या रहेगा? वेरी गुड, समझा ना ये? तो पांचों ऑपरेशंस का हम लोग ने एल्गोरिथम देख लिया। पांचों ऑपरेशन का हम लोग ने एल्गोरिथम देख लिया। अभी ये कोड देख लेते हैं। अभी ये कोड देख लेते हैं। कोड बता दूं? बता दो ना, एकदम इजी है, एकदम इजी है। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग को आराम से आ जाएगा। अभी देखो, मुझे मुझे पुश ऑपरेशन अगर करना है, मुझे वैल्यू अगर पुश करना है, तो सबसे पहला चेक क्या है अपना पुश ऑपरेशन का? मैं इसको जूम करूं क्या थोड़ा? खाली पुश वाला ऑपरेशन पहले देखते हैं, ठीक है? तो अगर मुझे वैल्यू पुश करना है, अगर मुझे वैल्यू पुश करना है, तो मैं वैल्यू पुश किस में करूंगा? तो इसलिए यहाँ पे क्या पास किया है? स्टैक। ये अरे है, स्टैक नाम का एक अरे है। तो अगर मुझे वैल्यू डालना है तो किसके अंदर डालेंगे वैल्यू? अरे में। तो यहाँ पे अरे पास किया है। और दूसरा क्या पास किया है? उस अरे में क्या वैल्यू डालना है? मैंने स्टैक नाम का एक अरे पास किया जिसके अंदर पहले से ही वैल्यू रहेगा, और एक वैल्यू कौन सा डालना है वो पास किया। समझो स्टैक के अंदर 3 वैल्यू है, 10, 20, 30। तो उसके साथ में वैल्यू में मैं क्या पास करेगा? 40। वापस से बोलता हूँ, सुनो। अगर समझो मेरा स्टैक है, अगर मेरा समझो स्टैक है, उसके अंदर 3 वैल्यू पहले से ही है, 10, 20, 30। तो इस अरे में कितना वैल्यू रहेगा? 3 वैल्यू रहेगा। कौन सा रहेगा? 10, 20, 30। मेरे को नेक्स्ट वैल्यू कौन सा ऐड करने का है? 40। अभी इसका जो साइज है ना, इसका जो साइज है समझो 5 का है, इसका जो साइज है वो 5 का है। ये जो अरे है इसका साइज कितने का है? 5 का है। नेक्स्ट वैल्यू मुझे 40 डालने का, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है,
3 रहेगा और 4 भी खाली रहेगा, सही कि नहीं? 4 के बाद में कुछ डाल पाएंगे क्या? नहीं डाल पाएंगे। यहाँ पे पहला चेक क्या हुआ? यहाँ पे पहला चेक क्या हुआ? टॉप इक्वल टू मैक्स माइनस 1 है क्या? तो टॉप इक्वल टू मैक्स माइनस 1 है क्या? नहीं है। मैक्स में क्या रहेगा? 5। 5 माइनस 1 किया तो नहीं है। नहीं है मतलब क्या बोला उसने? नहीं है मतलब अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अगर होगा तो क्या बोलेगा वो बोलेगा स्टैक ओवरफ्लो। नहीं है तो क्या बोलेगा वो? नहीं है तो क्या बोलेगा? एल्स में जाएगा। नहीं है तो कहां पे जाएगा वो? एल्स में जाएगा। और ये देखो, ये सब कमेंट है, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये सब पार्ट मत लिखो। नहीं, कैसा है, इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद में क्या किया है? इसके बाद में क्या किया? अगर वो स्टैक फुल नहीं है तो मैं टॉप को क्या करूंगा? एक से बढ़ाऊंगा। टॉप को क्या करूंगा? एक से बढ़ाऊंगा। तो अभी मेरा टॉप क्या था? 2 था। अब टॉप क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे मेरा टॉप क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पे सेमीकोलन भी आएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर स्टैक के टॉप पे क्या डालूंगा? वैल्यू। वैल्यू मतलब क्या है मेरा? 40। 40 इसमें चला गया, बस इतना ही है। यही हम लोग ने एल्गोरिथम में भी लिखा है। कुछ अलग लिखा है क्या? सेम चीज हमने एल्गोरिथम में लिखा है। सेम मतलब सेम। वापस से देखो, वापस से देखो। सबसे पहला चेक क्या किया? पुश टॉप मैक्स माइनस 1 है क्या? अगर है तो क्या बोला? स्टैक ओवरफ्लो है। एल्स में क्या बोल रहे हैं हम लोग? अगर ओवरफ्लो नहीं है तो क्या करूंगा? मैं टॉप को एक से बढ़ाऊंगा, टॉप के पोजीशन पे वैल्यू को डाल दूंगा। इसको क्या बोलेंगे? पुश। पॉप में क्या होगा? पॉप में क्या होगा? पॉप में क्या होगा? पॉप करते वक्त सबसे पहले चीज हम लोग क्या करते हैं? पॉप में मैंने स्टैक पास किया। पॉप में क्या पास किया? स्टैक। मतलब पॉप में क्या आएगा उसके पास? जो स्टैक में वैल्यूज है, कितने वैल्यूज है? 3 वैल्यूज है, 10 20 30। टॉप मेरा क्या रहेगा? 2। टॉप मेरा क्या रहेगा? 2। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा? मेरा मेरा स्टैक खाली तो नहीं है। मेरा स्टैक खाली है कैसे समझता है? टॉप अगर -1 है मतलब क्या है? खाली है। तो टॉप इक्वल टू -1 है मतलब मैंने क्या बोला यहाँ पे? प्रिंट में क्या बोला मैंने? स्टैक एम्प्टी बोला। और क्या किया? रिटर्न -1। ये रिटर्न मत लिखो, तुमको नहीं समझता मत लिखो। रिटर्न क्यों लिखा बोलता हूं मैं, नहीं समझता तो मत लिखो। फिर यहाँ पे नीचे क्या किया है? नीचे क्या किया है? एल्स में क्या किया है? एल्स में क्या किया है? जो वैल्यू है स्टैक के टॉप पे, उसको किस में डाला? उसको किस में डाला? वैल में। तो वैल्यू क्या था स्टैक के टॉप पे? 10 20 30। 30 वैल्यू था ना? तो 30 को किस में डाल दिया? तो वैल में क्या आ गया अभी? 30। अब डिक्रीज किसको किया? टॉप को। टॉप किसको पॉइंट करेगा? 20 को। समझा क्या? ये सेम ही लॉजिक है उधर का। कुछ अलग है क्या इसमें? सेम लॉजिक है, डिक्टो सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। खाली यहाँ पे 4 लाइन एक्स्ट्रा है। वो 4 लाइन कौन सा है? ये वाला। ये तुमको पता है पहले से। ये क्या है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्या है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे? मैक्स क्या है मेरा? मैक्स एक वेरिएबल डिफाइन किया। हैश डिफाइन से क्या होता है पता है क्या? एक वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूं मैं, उसको वैल्यू दिया है। क्या वैल्यू उसका? 10। तो मैक्स का वैल्यू क्या रहेगा? 10। फिर यहाँ पे क्या लिखा? एक एक अरे लिया। अरे का साइज क्या है मेरे? 10। कैसे समझा 10 है? क्योंकि अरे के अंदर क्या पास किया? मैक्स पास किया। तो मेरा जो स्टैक है, स्टैक नाम का अरे है, मेरा जो स्टैक नाम का अरे है, उसका साइज क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसका साइज क्या हो जाएगा? 10। टॉप करके एक वेरिएबल लिया, उसको क्या किया? -1 से पॉइंट करवाया। टॉप को किससे पॉइंट करवाया? -1 को। मतलब टॉप के अंदर वैल्यू क्या डाला? -1। अब किसको कॉल किया? अब किसको कॉल किया? यहाँ पे देखो तीन तीन फंक्शंस लिखे। इसको डिक्लेयर किया, डिफाइन नहीं किया। जरूरी है क्या सी में पहले डिक्लेयर करे फिर डिफाइन करे? नहीं है ऐसा। तो ये तीनों मत लिखो यहाँ पे, कोई जरूरत नहीं है खाली फुकड़ का तुम कंफ्यूज होने का। ये तीनों लाइन मत लिखो। डायरेक्ट फंक्शन यहाँ पे लिखा तो भी चलता है। चलता है ना? चलता है, तुमको पता है चलता है। तो तीनों मत लिखो। फिर क्या किया यहाँ पे? पुश लिखा और पुश के अंदर क्या पास किया? स्टैक और 1। तो पहला वैल्यू कौन सा जाएगा? 1। वापस से किसको कॉल किया? पुश कॉल किया और उसके अंदर क्या वैल्यू दिया? 2। तो स्टैक के अंदर टोटल कितने वैल्यू हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। फिर वापस से क्या किया? अभी देखो यहाँ पे प्रिंट एफ में पॉप को कॉल किया। क्यों? क्योंकि पॉप के अंदर मैंने रिटर्न क्या किया पता क्या? वैल करके वैल्यू। पॉप के अंदर मैंने रिटर्न क्या किया दिखाता हूं मैं। पॉप के अंदर देखो रिटर्न मैंने क्या किया यहाँ पे? रिटर्न क्या किया पॉप के अंदर? वैल। मतलब वो पॉप करने के बाद क्या दिखाएगा? कौन सा वैल्यू डिलीट हुआ?
अगर वैल्यू डिलीट नहीं होगा, अगर कोई वैल्यू ही नहीं है तो क्या दिखाएगा वो? -1। अगर वैल्यू डिलीट किया तो क्या दिखाएगा वो? जो वैल्यू डिलीट किया। समझा ना ये? तो रिटर्न क्यों लिखा वो समझा क्या? रिटर्न क्यों लिखा वो समझा क्या? अगर वैल्यू डिलीट हो रहा है तो वैल्यू दिखाएगा, वैल्यू है ही नहीं तो क्या दिखाएगा? -1 दिखाएगा। समझा ना बच्चों? ये प्रोग्राम आ सकता है, 100% चांसेस है इसका, नहीं तो क्यों का, दो में से एक प्रोग्राम आएगा ही, 100% आएगा। दो में से तो एक पक्का आएगा। दोनों लिख के मत जाओ, जेरोक्स भी मार के मत जाओ, पढ़ के जाओ, ठीक है ना? समझा क्या बच्चों? आगे बढ़े। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में देखोगे तो बहुत सारे टाइप के एप्लीकेशंस है। ये भी आता है, 2 मार्क्स के लिए भी आता है और इंडिविजुअल भी आता है। तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक लिखो ना, लिख लो ये, बच्चों को याद नहीं रहता है क्या है एप्लीकेशन। 2 मार्क्स के लिए आता है। रिवर्सिंग डेटा आइटम, कन्वर्टिंग, कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, वो भी लिख सकते हो। इवैल्यूएटिंग ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, फंक्शन कॉल, रिकर्शन, लिख के लो ये। बंद है ना, पैसा बचा रहे तुम्हारा। आगे बढ़े क्या बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक पे जाए। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है ना उसको बोलते हैं पॉलिश नोटेशन। पॉलिश नोटेशन में अगर देखोगे तो क्या है, बेसिकली ये पॉलिश नोटेशन है। पॉलिश नोटेशन, पॉलिश नोटेशन में हम लोग एक्सप्रेशन को लिखते हैं, लिखने का तरीका बताते हैं। तो एक्सप्रेशन को लिखने का कितना तरीका है? 3। अगर पॉलिश नोटेशन पूछा तो भी ये लिखना है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 वेज। मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पूछा तो भी यही लिखना है, ठीक है ना? तो 3 तरीका कौन सा है? तुम लोग चाहिए तो लिख के रखो। पॉलिश नोटेशन आता तो बच्चों को नहीं समझता क्या लिखना है। तो पॉलिश नोटेशन आया या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आया, दोनों के केस में यही लिखना है। दोनों के केस में यही लिखना है। तो पॉलिश नोटेशन में बेसिकली एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्सप्रेशन 3 वे में रिप्रेजेंट होता है। कैसे कैसे? एक्सप्रेशन को मैं 3 वे में रिप्रेजेंट कर सकता है। इनफिक्स मतलब क्या? मेरा ऑपरेटर बीच में आएगा। इनफिक्स मतलब क्या? इनफिक्स मतलब क्या? मेरा ऑपरेटर बीच में आएगा। प्रीफिक्स मतलब क्या? मेरा ऑपरेटर पहले आएगा। पोस्टफिक्स मतलब क्या? मेरा ऑपरेटर जो है वो बाद में आएगा। मेरा जो ऑपरेटर है वो बाद में आएगा। तो ऐसे 3 टाइप के एक्सप्रेशन है। एक को क्या बोलते हैं? इनफिक्स, एक को क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स, एक को क्या बोलते हैं? पोस्टफिक्स। तो ये तीनों लिखो और उसके एग्जाम्पल भी लिखो। लिखा? अभी इनफिक्स कैसे रिप्रेजेंट होता है? इनफिक्स कैसे रिप्रेजेंट होता है ये तुमको पता है? कैसे रिप्रेजेंट होता है? उसका जो ऑपरेटर है वो कहां पे रहता है? बीच में। और बाजू में क्या रहता है?
ऑपरेंड रहता है, बाजू में क्या रहता है, ऑपरेंड रहता है। इनफिक्स कहां पे यूज होता है, जो तुम लोग कैलकुलेशन करते हो वो कौन सा रहता है, इनफिक्स। तुम लोग इनफिक्स में ही करते हो ना। पोस्ट फिक्स कहां पे यूज होता है, पोस्ट फिक्स में अगर देखोगे तो क्या होगा, पोस्ट फिक्स में अगर देखोगे तो क्या होगा, ऑपरेटर कहां पे रहेगा, बाद में। ऑपरेंड कहां पे रहेगा, पहले। ऑपरेंड कहां पे रहेगा, पहले। तो ये वहां यहाँ पे वही दिया हुआ है, ये पता है हमको। अभी ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, इसको इवेल्युएट करने का, तो ये हम लोग देखते हैं कैसे करना है। ये भी 100% क्वेश्चन है, आएगा ही। ये इजीएस्ट क्वेश्चन है, और इससे इजी भी कुछ नहीं है, ये एकदम इजी क्वेश्चन है। तो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको इवेल्युएट करके देखते हैं। तो सब लोग ट्राई करो ना, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं तुम लोग भी करो। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको इवेल्युएट करना। इवेल्युएट करना इसका मतलब क्या है, इवेल्युएट करना इसका मतलब क्या है, कन्वर्ट नहीं करना है, कन्वर्ट नहीं करना, उसका वैल्यू निकालना। इवेल्युएट करना इसका मतलब क्या है, उसका वैल्यू निकालना। तो ये मेरा एक्सप्रेशन है, ये मेरा एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू निकालना। कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो जितने भी ऑपरेंड रहते हैं ना, उसको मैं स्टैक में डायरेक्टली क्या करता हूं, सबसे पहले मैं स्कैन करना चालू करूंगा। कहां से स्कैन करूंगा मैं, लेफ्ट टू राइट। कहां से स्कैन करूंगा मैं, लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा स्कैन करूंगा मैं, 9। 9 क्या है, ऑपरेंड है। 9 क्या है, ऑपरेंड को कहां पे डालूंगा, स्टैक के टॉप पे। स्टैक के टॉप पे ऑपरेंड मिला, कहां पे डालूंगा, स्टैक के टॉप पे। अब वापस से क्या मिला मेरे को, 3। ऑपरेंड है, कहां पे डालूंगा, स्टैक के टॉप पे। कहां पे डालूंगा, स्टैक के टॉप पे। वापस से मेरे को क्या मिला, 4। क्या है वो, ऑपरेंड। कहां पे डालूंगा, स्टैक के टॉप पे। तो लिखो ना ये, जब ये ऑपरेंड मिलता है उसको हम कहां पे डालते हैं, टॉप ऑफ दी स्टैक पे डालते हैं। ये एक लाइन लिख के लो, when scanning when scanning an expression, if we find operand, यहां पे लिखा है, यहां पे लिखा है, वैसा लिखो। if operand is encountered, it is pushed onto the stack। if नहीं, ये लिख, यहां से लिखो, स्कैन द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर क्या करोगे, अगर ऑपरेंड एनकाउंटर हुआ तो क्या करोगे, उसको पुश करोगे स्टैक के टॉप पे। तो हम लोग ने ये 3 वैल्यू को पुश कर दिया। अब मुझे क्या मिला, अब मुझे क्या मिला, सब लोग देखो इधर पे बच्चों, अब मुझे क्या मिला, कौन सा ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई मिला। मेरे को क्या मिला, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, तो मैं क्या करूंगा पता है, कि स्टैक के टॉप पे जो दो वैल्यू है ना, जो दो लास्ट वैल्यू है, उसको पॉप करूंगा। उसको क्या करूंगा, पॉप करूंगा, उसके ऊपर ऑपरेशन करूंगा, और जो वैल्यू मिला उसको पुश करूंगा। वापस बोलता हूं मैं, जैसी ऑपरेटर मिलेगा ना, स्टैक के टॉप पे जो दो वैल्यू है उसको मैं पॉप करूंगा, वो जो दो वैल्यू था उसके ऊपर ऑपरेशन करूंगा, और स्टैक के टॉप पे पुश कर दूंगा। तो दो वैल्यू क्या है टॉप पे, 3 और 4। 3 और 4 को बाहर निकालूंगा, और क्या करूंगा, 3 इंटू 4 क्या मिलेगा मेरे को, 12 मिलेगा। 12 को मैं क्या करूंगा, स्टैक के टॉप पे डाल दूंगा। समझा क्या। उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट को मैं स्कैन करूंगा। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 8 है। क्या है वो, क्या है वो, ऑपरेंड। कहां पे जाएगा वो, टॉप पे। फिर क्या मिला मेरे को, प्लस। प्लस मिला तो क्या करूंगा, ऑपरेशन करेंगे किसके ऊपर, लास्ट दो एलिमेंट के ऊपर। तो दो किसको निकालूंगा मैं, 12 और 8 को 12 प्लस 8 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 20। 20 कहां पे डालूंगा, स्टैक के टॉप पे। इसके बाद में क्या मिला मेरे को, 4 मिला मेरे को। 4 क्या है, ऑपरेंड है, तो कहां पे डालेंगे अपन, टॉप ऑफ दी स्टैक पे डालेंगे। फिर क्या मिला अपने को, डिवाइड मिला। क्या मिला अपने को, डिवाइड। डिवाइड मिला, डिवाइड मिला मतलब क्या करेंगे, 4 और 20 को पॉप करेंगे। तो 4 और 20 मिला ना, तो उसका सीक्वेंस तुम्हें समझना नहीं है कि पहले किसको पॉप किया तो पहले किससे डिवाइड होगा। जो बड़ा वैल्यू है उसको कौन से साइड में रखना है, लेफ्ट में। जो छोटा वैल्यू है उसको माइनस में भी वही करना है, माइनस में भी वही करना है। समझा ना। तो 20 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5। ये जो 5 है वो कहां पे डाल दिया मैंने, स्टैक के टॉप पे। फिर क्या मिला मेरे को, क्या करूंगा मैं, माइनस। आंसर क्या आएगा, 9 - 5 करूंगा, आंसर क्या आएगा, 4। समझा क्या, आता है ये आता है, चिंदी चिंदी एकदम। ये 2 मार्क्स नहीं, 4 मार्क्स के लिए भी आता है।
2 मार्क्स के लिए ही नहीं आता, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए गलती हो गया उसका। आगे आगे, समझा क्या? आगे बढ़े क्या? तो देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, पॉप कभी होता है, ऑपरेटर आया तो पॉप होता है। पॉप कितने एलिमेंट होते हैं? 2। उनके ऊपर हम क्या करते हैं? फिर हम क्या करते हैं? पुश करते हैं। कहां पे पुश करते हैं? स्टैक पे। समझा ना ये? कुछ डाउट है क्या इसमें? आगे बढ़ते फिर। अभी ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी 100% क्वेश्चन है जो आता है, ये भी 100% क्वेश्चन है जो आता है। स्टैक 20 मार्क्स का है, स्टैक क्यों 20 मार्क्स का है? तो यहां से स्टैक वाले में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, स्टैक वाले में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये भी आता है, इवैल्यूएशन भी आता है, एक प्रोग्राम भी आता है, ऐसा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये देखते हैं, ये देखते हैं। अभी हम लोग को क्या करना है पता है क्या? कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है? इनफिक्स को किस में कन्वर्ट करना है? पोस्ट फिक्स में। इनफिक्स मतलब क्या रहता है? इनफिक्स मतलब क्या रहता है बच्चों? इनफिक्स मतलब क्या रहता है? इनफिक्स मतलब क्या रहता है पता है? जितने भी ऑपरेटर रहेंगे वो सेंटर में रहेंगे, जितने भी ऑपरेंड रहेंगे उसके बाजू में रहेंगे। अब उसको कन्वर्ट किस में करना है अपने को? पोस्ट फिक्स में। पोस्ट फिक्स में क्या होता है? ऑपरेंड पहले रहते हैं, ऑपरेटर बाद में रहता है। तो यहाँ पे एक चीज तुम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ऑपरेटर का प्रेसिडेंस। ये लिख के लो ना, ऑपरेटर का प्रेसिडेंस लिख के लो ना। सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसका है? प्रेसिडेंस मतलब क्या? प्रायोरिटी। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है? रेस 2 का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है? उसके बाद किसका प्रायोरिटी है? उसके बाद किसका प्रायोरिटी है? इनटू डिवाइड मॉड्यूलस। उसके बाद किसका प्रायोरिटी है? प्लस माइनस। तो ये लिख के लो, तीनों लिख के लो, ऑपरेटर प्रेसिडेंस लिख के लो। 3 लाइन में लिखना, एक ही लाइन में सब मत लिखो। रेस 2 है, फिर ये है, फिर ये है, लिख के लो। बच्चों चैट में डालो, ऑपरेटर प्रेसिडेंस चैट में डालो, ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है वो चैट में डालो। हुआ क्या? आगे बढ़े। वेरी गुड, तुम लोग लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, दिल खुश हुआ मेरा सुन के। पार्टी दूं क्या डायरेक्ट? तो देंगे ना, देंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे हमारे ये क्या बोलते हैं देने वाले। हाँ, क्या? हाँ, 20 तारीख को क्या को? हम लोग है ही नहीं इधर पे। हम- तुम लोग इधर पे आओ और पार्टी करो। आ जाओ तुम लोग। आगे बढ़े क्या? तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में क्या है सबसे पहले? क्या है? बोलो सब लोग, क्या है ऑपरेटर प्रेसिडेंस में सबसे पहले? रेस 2। फिर ठीक है, तो अभी हम लोग ये करके देखते हैं, करके देखते हैं। इसका एल्गोरिथम नहीं समझते, इसका इसका एक्चुअल चीज समझते, फिर एल्गोरिथम बताता हूं। तो ये एक्सप्रेशन है अपना, ये भी सब लोग लिखो ना, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं तुम लोग भी लिखो। ये भी आता है, ये है पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, ये है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन है। अब इसमें क्या रहता है पता है क्या? इसमें क्या रहता है पता है क्या? मैं जो स्कैनिंग चालू करूंगा ना, वो कहां से चालू करूंगा? लेफ्ट टू राइट। जो मैं जो मैं मेरे एक्सप्रेशन को स्कैन करना चालू करूंगा ना, वो कहां से करूंगा? लेफ्ट टू राइट स्कैन करूंगा। सबसे पहले मुझे क्या मिला? ऑपरेंड मिला। सबसे पहले मुझे क्या मिला? ऑपरेंड मिला। जब भी मुझे ऑपरेंड मिलता है, जब भी मेरे को ऑपरेंड मिलता है, मतलब सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ये जो मेरा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है ना, ये जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है इसको, सॉरी, ये जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है इसको मुझे पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने का है। ये जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है इसको मुझे किस में कन्वर्ट करने का है? पोस्ट फिक्स में। यूजिंग स्टैक में करने वाला हूं। ये क्या यूज करके करने वाला हूं?
स्टैक यूज करके। स्टैक के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा पता है क्या, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन है ना, उसको इवैल्यूएट करने से पहले स्टैक के टॉप पे मैं ब्रैकेट डाल दूंगा। स्टैक के टॉप पे मैं क्या डाल दूंगा, एक ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट डाला मैंने, ओपनिंग का। कौन सा ब्रैकेट डाला मैंने, ओपनिंग का। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टैक के टॉप पे ओपनिंग ब्रैकेट डाल दिया। फिर मैं क्या करूंगा, मेरे एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना चालू करूंगा। तो मुझे क्या मिला, ए मिला। ए मेरा क्या है, ऑपरेंड है। ए मेरा क्या है, ऑपरेंड है। तुमको ऐसी बनाना है, एग्जाम में भी वैसे ही बनाना है। इनफिक्स एक्सप्रेशन, इनफिक्स कैरेक्टर स्कैंड, स्टैक और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना। चाहिए तो पेपर ऐसा करके लिखना, ये वाले को, समझा ना तुमको, क्योंकि जगह नहीं रहता है ऐसे में। अगर बड़ा एक्सप्रेशन है तो जगह नहीं रहेगा, तो ठीक से लिखना। मतलब ये वाले को जगह कम दो, ये वाले को जगह ज्यादा दो, और ये वाले को जगह ज्यादा दो, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, तीनों को सेम साइज का करते हैं, तो इसमें लास्ट में कुछ समझ में ही नहीं आएगा, और उसमें मार्क्स ज्यादा रहेगा लास्ट का, जो तुम्हारा ये। सुनो, तो मैंने जो स्कैन किया वैल्यू वो क्या है, ए है। ए मेरा क्या है, जब भी मुझे ऑपरेंड मिलेगा मैं डायरेक्टली कहां पे डालूंगा उसको, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। जब भी मुझे ऑपरेंड मिलेगा कहां पे डालूंगा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। फिर मैंने क्या स्कैन किया, माइनस। माइनस मेरा क्या है, ऑपरेटर है। माइनस मेरा क्या है, ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर को मैं स्टैक के टॉप पे डालूंगा। ऑपरेटर को मैं किस पे डालूंगा, स्टैक के टॉप पे। तो स्टैक के टॉप पे पहले से क्या था, राउंडेड ब्रैकेट था, ओपनिंग ब्रैकेट था। उसके बाद में मैंने क्या डाल दिया, अभी माइनस डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने, माइनस। वापस से मैं क्या करूंगा, स्कैन करना चालू करूंगा। फिर से मुझे क्या मिला, ब्रैकेट मिला। ब्रैकेट मिला, मैं वापस से क्या डालूंगा, ब्रैकेट कहां पे डालूंगा, स्टैक के टॉप पे। ब्रैकेट मिला, ऑपरेटर मिला, स्टैक के टॉप में डालेंगे। ऑपरेंड मिला, कहां पे डालेंगे, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। ऑपरेटर जब भी स्कैन कर रहे हैं ना, और पुश कर रहे हैं, तभी एक दो सिनेरियो है, एक ही सिनेरियो है। क्या सिनेरियो है वो, ऑपरेटर को जब भी हम लोग डाल रहे हैं तभी क्या सिनेरियो है, एक प्रायोरिटी चेक करने का। क्या प्रायोरिटी चेक करते हैं हम लोग, जो वैल्यू, जो ऑपरेटर में स्टैक के टॉप पे पुश कर रहा हूं, उसके पहले जो, पहले से जो है उसका प्रायोरिटी क्या है। अगर मेरे स्टैक के टॉप पे जो ऑपरेटर है उसका प्रायोरिटी हाई है, उसका प्रायोरिटी हाई है, मैं जिसको पुश कर रहा हूं उसका प्रायोरिटी लो है, मतलब यहाँ पे मैं डिवाइड डालता हूं और यहाँ पे मैं प्लस रखता हूं। तो डिवाइड का प्रायोरिटी क्या है, ज्यादा है। मैं जिसको इंसर्ट करना चाहता हूं उसका प्रायोरिटी क्या है, कम है। तो इस केस में क्या होगा पता है क्या, प्लस अंदर चला जाएगा, डिवाइड बाहर आ जाएगा। उल्टा है, यहाँ पे जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, और जिसका कम है उसको अंदर डालते हैं। समझ में आया क्या, वापस बोलता हूं। अभी समझो, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, यहाँ पे मैं और भी कुछ डालता हूँ तो तुम लोग को, मतलब यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट है, माइनस है, फिर ओपनिंग ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे डिवाइड है। अब क्या आया, ऑपरेटर। अब ऑपरेटर कौन सा आया, प्लस आया। मेरे स्टैक के टॉप पे क्या है, डिवाइड है। तो जब भी स्टैक के टॉप पे कोई ऑपरेटर है और मैं वापस से ऑपरेटर डाल रहा हूं, तो ये चेक करना है, क्या चेक करना है, कि स्टैक के टॉप पे जो ऑपरेटर है ना उसका प्रायोरिटी ज्यादा है क्या, किससे, जिसको डाल रहा हूं उससे। तो अगर इसका प्रायोरिटी ज्यादा है तो ये वाला बाहर आएगा और ये वाला अंदर जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो प्लस है वो यहाँ पे आ जाएगा, और डिवाइड कहां पे आ जाएगा, मेरे एक्सप्रेशन में। डिवाइड कहां पे आ जाएगा, मेरे एक्सप्रेशन में। तो ये हम लोग करके भी देखेंगे, अभी आगे है ये। तो अभी हम लोग ने कहां तक स्कैन किया, बी तक। बी मेरा क्या है, बी मेरा क्या है, ऑपरेंड है। कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या आया, डिवाइड आया। डिवाइड को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। सही कि नहीं। ब्रैकेट के बाद में दो ऑपरेटर नहीं है तो मैं डायरेक्टली डाल दूंगा। फिर मेरे को क्या मिला, सी मिला। सी भी मैं कहां पे डालूंगा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में डालूंगा। सी के बाद में देखो क्या मिला मेरे को, प्लस मिला। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है मेरे, मुझे प्लस मिला, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे प्लस मिला, और यहाँ पे क्या है, डिवाइड है। मेरे स्टैक के टॉप पे क्या है, डिवाइड है। यही वाला मैंने यहाँ पे समझाया था। अब मेरा स्टैक मैं बनाता हूँ, यहाँ पे जो स्टैक है वो बनाता हूँ। क्या है मेरे स्टैक में, ब्रैकेट है, माइनस है, ब्रैकेट है, और डिवाइड है। ये है ना मेरे स्टैक में। अब जो ऑपरेटर मिला वो कौन सा है, प्लस। तो प्लस को अगर मैं डाल रहा हूं ना यहाँ पे, तो मेरे स्टैक के टॉप पे क्या है, ऐसा ऑपरेटर है, ऐसा ऑपरेटर है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है, किससे, जिसको मैं पुश कर रहा हूं उससे।
तो मेरे को इसको रिमूव करना पड़ेगा और इसको डालना पड़ेगा। समझा क्या? वापस बोलता हूं, वापस बोलता हूं। अगर स्टैक के टॉप पे मेरे पास एक ऑपरेटर है और मैं दूसरा ऑपरेटर डालने का कोशिश कर रहा हूं, तो मैं स्टैक के टॉप पे जो ऑपरेटर है उसका प्रायोरिटी चेक करूंगा। स्टैक के टॉप पे कौन सा ऑपरेटर है अपना? डिवाइड है। मैं किसको डालना चाहता हूं? प्लस को। अगर इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, अगर इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब समझो, समझो चेयर है, चेयर के ऊपर कोई तो बंदा बैठा है, एमएलए बैठा है, और कोई आम आदमी आया, तो मैं क्या करूंगा? एमएलए को बोलूंगा उठ, और आम आदमी को बिठाऊंगा। ये ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन करता है? ये वाले एक्सप्रेशन में ऐसा होता है। समझा क्या? एमएलए का प्रायोरिटी क्या था? हाई था। मगर आया कौन? लो प्रायोरिटी वाला। मैं नहीं आया मेरा प्रायोरिटी एमएलए से हाई है ऐसे ही बोल रहा हूँ रे, जोक था, इट वाज जोक। कैसे कैसे तुमको चाय का जरूरत है तुमको? सुनो सुनो सुनो। तो तो यहाँ पे जो स्टैक के टॉप पे जो ऑपरेटर है उसका प्रायोरिटी अगर हाई है और मेरे पास लो प्रायोरिटी वाला है, तो लो प्रायोरिटी वाले को मैं क्या करेगा? यहाँ पे इंसर्ट करेगा, और हाई प्रायोरिटी वाले को पॉप करके कहां पे डालेगा? पॉप करके कहां पे डालेगा? स्टैक के पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। कहां पे डालेगा? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। अब प्लस के बाद में क्या आया? प्लस के बाद में क्या आया? ब्रैकेट आया। तो ब्रैकेट कहां पे चला जाएगा? यहाँ पे स्टैक के टॉप पे। ब्रैकेट के बाद में क्या आया? ब्रैकेट के बाद में क्या आया? डी आया। ब्रैकेट के बाद में क्या आया? डी। तो डी कहां पे जाएगा? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। फिर उसके बाद में क्या आया? डिवाइड। मॉड्यूलस आया, सॉरी, उसके बाद में क्या आया? मॉड्यूलस आया। तो मॉड्यूलस डायरेक्टली डाल देंगे ना अपन, क्योंकि कोई ऑपरेटर है नहीं। तो मॉड्यूलस हमने यहाँ पे डाल दिया। मॉड्यूलस के बाद में क्या आया? ई। ई को हम लोग कहां पे डालेंगे? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। फिर ई के बाद में क्या आया? इनटू आया। इनटू आया। जब भी इनटू आया ना, तो दोनों का प्रायोरिटी क्या है? दोनों का प्रायोरिटी क्या है? इनटू का और मॉड्यूलस का प्रायोरिटी सेम है, तो मैं कुछ भी नहीं करेगा, डायरेक्ट डाल देगा। समझा क्या? इनटू का और मॉड्यूलस का प्रायोरिटी सेम है, इसलिए मैंने क्या किया? उसको स्टैक के टॉप पे डाल दिया। फिर क्या आया इनटू के बाद? इनटू के बाद में क्या आया? एफ। एफ को कहां पे डालेगा? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। उसके बाद में क्या आया? अभी ये दूसरा सिनेरियो है, ये दूसरा सिनेरियो है। जब भी ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, दो ऐसे ब्रैकेट मिलते हैं ना, तो यहाँ पे ये ओपनिंग ब्रैकेट था, यहाँ पे ये ओपनिंग ब्रैकेट था, अभी क्लोजिंग ब्रैकेट आया, अभी क्लोजिंग ब्रैकेट आया। तो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जितने भी ऑपरेटर है उसको मैं पॉप करेगा। अगर अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो क्लोजिंग से लेके ओपनिंग ब्रैकेट के बीच में जितने भी ऑपरेटर है उसको मैं पॉप करेगा। ये मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये मेरा ओपनिंग ब्रैकेट है। इन दोनों के बीच में कितने ऑपरेटर है? दो। तो इनको मैं पॉप करेगा। पॉप करने का सीक्वेंस क्या रहेगा मेरा? सबसे पहले क्या पॉप होगा? इनटू। सबसे पहले क्या पॉप होगा? इनटू। तो इनटू कहां पे जाएगा? पहले। उसके बाद कौन सा पॉप होगा? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कहां पे जाएगा? बाद में। समझा ना ये? समझा क्या बच्चों? क्या? फिर से बताता हूं, फिर से बताता हूं, 2 मिनट रुक जाओ। अभी यहाँ पे अगर देखेगी ना, यहाँ पे अगर देखेंगे ना, तो दो ही सिनेरियो तुमको याद रखना है। एक तो वैसा कि स्टैक के टॉप पे तुम्हारे कोई ऑपरेटर है, और वापस से जो ऑपरेटर आ रहा है उसका प्रायोरिटी लो है, जो टॉप पे है उससे। तो क्या करना पड़ेगा? उसको उसको पॉप करना पड़ेगा, नए वाले को पुश करना पड़ेगा। ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या है? ओपनिंग ब्रैकेट है और क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो क्या करोगे? ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जितने भी ऑपरेटर है उसको क्या करोगे? पॉप। ये दो ही सिनेरियो है, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑपरेंड आया तो क्या करोगे? पोस्ट फिक्स में डालोगे। ऑपरेटर आया तो क्या करोगे? स्टैक में डालोगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वापस दिखाता हूं। अभी हम लोग ने क्या किया था? अभी हम लोग ने क्या किया था? ब्रैकेट किया था। ये ब्रैकेट के बाद में क्या आया? डिवाइड आया। तो डिवाइड कहां पे जाएगा? अभी देखो, जब भी डिवाइड आया ना, डिवाइड आया ना, तो यहां तक था मेरा एक्सप्रेशन, यहां तक था ना। अब डिवाइड आया, डिवाइड आया मतलब मेरे स्टैक के टॉप पे क्या है? प्लस। प्लस का प्रायोरिटी क्या है? कम। और डिवाइड का प्रायोरिटी क्या है? तो मैं पॉप पुश करेगा क्या? नहीं करेगा। अगर उल्टा रहता तो करता। समझा क्या? उल्टा रहता तो करता था मैं। ठीक है ना? तो जब भी डिवाइड आया, जब भी डिवाइड आया, डिवाइड डायरेक्टली मैंने डाल दिया, यहाँ पे डिवाइड डाल दिया। डिवाइड के बाद में क्या आया? जी। जी को कहां पे डालेगा? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। इसके बाद में क्या आया? वापस से ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट कहां पे मिलेगा उसको? यहाँ पे। अब क्या करूंगा मैं? वापस
बीच के जितने भी वैल्यूज है उनको पॉप करूंगा, तो सबसे पहले कौन सा पॉप होगा? डिवाइड। फिर कौन सा पॉप होगा? तो डिवाइड यहां पे आ गया, प्लस उसके बाद में आ गया। इसके बाद क्या करूंगा मैं? स्कैन। क्या मिला मेरे को? इनटू। इनटू मिला। इनटू को कहां पे डालूंगा? अभी इनटू डालते वक्त भी मैंने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो जो माइनस है उसका प्रायोरिटी लो है और इनटू का प्रायोरिटी हाई है, तो मैं स्टैक के टॉप पे डाल दूंगा उसको। डाल दिया मैंने। फिर उसके बाद में क्या मिला मेरे को? इनटू के बाद एच मिला। एच को क्या करूंगा मैं? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में डालूंगा। उसके बाद में क्या मिला मेरे को? क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। क्लोजिंग ब्रैकेट मिला मतलब मैं क्या करूंगा? स्टार को पॉप करूंगा, माइनस को पॉप करूंगा। ये बड़ा है। ऐसा आएगा नहीं एक्सप्रेशन तुमको। ऐसा आया मतलब 6 मार्क्स के लिए आएगा। तुमको इजी आएगा। ये अगर समझ गया, ये भी इजी है। ये भी इजी है। जिसको दो याद रहेगा ना, दो स्टेप याद रहेगा। पहला स्टेप क्या है? ऑपरेंड आया, उसको पोस्ट फिक्स में डालो। ऑपरेंड आया, पोस्ट फिक्स में डालो। ऑपरेटर आया तो चेक करो, स्टैक में डालते वक्त चेक करो कि टॉप पे क्या है। अगर टॉप पे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है तो उसको निकालो और लोएस्ट वाले को डाल दो, नहीं तो स्टैक में डायरेक्टली डाल दो। और क्या है? अगर ओपनिंग ब्रैकेट डाला और क्लोजिंग आया तो क्या करोगे? ओपनिंग से क्लोजिंग के बीच में जितने भी ऑपरेटर है उनको पॉप करो। कौन से सीक्वेंस में पॉप करोगे? सही बोला, सही बोला। समझा ना ये? तो ये वाला एक एक्सप्रेशन देता हूं, वो करके दिखाओ ना तुम लोग। ये एक्सप्रेशन करके दिखाओ ना। ये एकदम इजी है। ये एक्सप्रेशन करके दिखाओ। हाँ, सारे करके दिखाओ। एक तो करो पहले, सारे देखते। सारे सारे एक करो। जल्दी जल्दी करो बच्चों, और चैट में डालो। होने के बाद चैट में डालो। तुम्हारा हो जाता है तो चैट में डालो। ये ट्राई करके देखो, और हो जाता है जो चैट में डालो बच्चों। जल्दी जल्दी, बी क्विक बच्चों।
आगे का भी करो ना, आगे का भी करो ना, ये वाला भी करो। अभी देखो इसमें भी मिस्टेक किया है कुछ लोगों ने, नहीं समझा। तो करोगे तो ही आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है। प्रैक्टिस करो इसका। ये वाला करो, थर्ड वाला करो, थर्ड वाला करो। रॉन्ग है साक्षी, रॉन्ग है। फर्स्ट वाले का रॉन्ग है। फर्स्ट का लिखा है कि सेकंड का लिखा है? तूने किसका लिखा है? मैं इधर पे करके दिखाऊं क्या? कौन सा वाला करके दिखाऊं? कोई भी नहीं करूं? तो समझो ये वाला करके दिखाता हूं, ये वाला करके दिखाता हूं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मेरा स्टैक लिखता हूं यहाँ पे, एक्सप्रेशन लिखता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा स्कैन। तो स्कैन में सबसे पहले क्या आया मेरे स्टैक पे मेरे क्या आ गया, ये वाला वैल्यू आ गया। फिर उसके बाद में मैंने किसको स्कैन किया, इसको स्कैन किया। तो स्टैक के टॉप पे क्या आ जाएगा, दो ब्रैकेट। फिर मैंने ए को स्कैन किया, ए को स्कैन किया, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर किसको स्कैन किया, प्लस को स्कैन किया। कर रहा हूं ना, मैं कर रहा हूं ना, मेरे को भी तो करने दे। प्लस को स्कैन किया मैंने, प्लस को स्कैन किया मतलब कहां पे जाएगा वो, स्टैक के टॉप पे। फिर किसको स्कैन किया अपन ने, बी को। बी कहां पे जाएगा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। फिर उसके बाद में किसको स्कैन किया अपन ने, राउंडेड ब्रैकेट को। तो ये ब्रैकेट की वजह से क्या हो जाएगा, ये दोनों पॉप हो जाएगा, ये दोनों पॉप हो जाएगा, ए बी प्लस हो जाएगा, और ये पॉप हो जाएगा, सही कि नहीं? फिर उसके बाद में क्या आया, इनटू आया। इनटू के केस में क्या करेंगे अपन, फिर उसके बाद में क्या आया, सी आया। उसके बाद में इनटू के बाद में क्या आया, वापस से ब्रैकेट, ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी प्लस। फिर उसके बाद में क्या आया, सी आया। तो ए स्टार ब्रैकेट ए बी प्लस सी। फिर उसके बाद में क्या आया, प्लस आया। प्लस के केस में क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। नहीं नहीं ना, क्यों करेंगे स्टार को उधर, ब्रैकेट है ना। तो प्लस को यहाँ पे डाला, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, ए बी प्लस सी। फिर क्या मिला अपने को, डी। डी कहां पे डालेंगे, डायरेक्टली एक्सप्रेशन में, ए बी प्लस सी डी। अब क्या मिला लास्ट में, अब क्लोजिंग ब्रैकेट मिला अपने को। तो ये इनटू ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, क्लोजिंग ब्रैकेट मिला मतलब प्लस बाहर आ जाएगा, प्लस कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे। फिर बचा क्या, ये। फिर इसको क्या करेंगे, लास्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट डालेंगे, और क्या आ जाएगा इधर पे बाहर, इनटू आ जाएगा। समझा नहीं? वेरी गुड साक्षी। किसको नहीं समझा, वापस से बताता हूँ। सेकंड वाला तो एकदम इजी है रे, चल फिर भी बताता हूँ मैं। अभी देख, तू तुम लोग बताओ, मैं लिखता हूं, तुम लोग बताओ मैं लिखता हूं। इधर पे स्कैन लिखा मैंने, स्कैन स्टैक EXP। तू बोल, उसको बुला, X0 को बुला, बता मेरे को। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैक के टॉप पे क्या आएगा, क्या आएगा, ओपनिंग ब्रैकेट आएगा। मैं स्कैन किसको कर रहा हूं, ये वाले को मुझे करना है। सबसे पहले क्या स्कैन करूंगा, ए को स्कैन किया, क्या होगा, एक्सप्रेशन में आएगा। फिर क्या किया मैंने, स्कैन इनटू स्कैन किया, इनटू क्या हो जाएगा, स्टैक के टॉप पे आ जाएगा, ये वाला ऐसे ही रहेगा। फिर क्या किया मैंने, बी, बी स्कैन किया, क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ही रहेगा, ए बी हो जाएगा ये। फिर क्या स्कैन किया मैंने, प्लस, प्लस स्कैन किया, प्लस मगर क्या है, प्लस जब ही स्कैन किया, प्लस जब ही स्कैन किया, मेरे स्टैक के टॉप पे क्या है, इनटू है। इनटू का प्रायोरिटी क्या है, हाई है। प्लस का प्रायोरिटी क्या है, कम है। तो क्या करते हैं अपन इसके केस में, इनटू को बाहर निकालते हैं, प्लस को अंदर डालते हैं, तो यहाँ पे ए बी प्लस आ जाएगा। समझा क्या, स्मार्ट है ना तुम लोग, पागल बनाते तुम लोग, पागल है नहीं। फिर क्या आया, सी आया। सी आया तो क्या करोगे, ए बी इंटू सी। फिर क्या आया, इंटू आया। इंटू के केस में क्या रहेगा, अभी इंटू का प्रायोरिटी क्या है, हाई है। इंटू का प्रायोरिटी क्या है, हाई है। प्लस का प्रायोरिटी क्या है, लो है।
तो कुछ नहीं करेंगे अपन, डायरेक्टली यहां पे डाल देंगे। तो ए बी इंटू सी, फिर उसके बाद में क्या आया, डी। डी आया तो क्या करेंगे उसको, ए बी इंटू सी डी। अब क्या आया लास्ट में, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं बचा, मतलब क्या डालेंगे, क्लोजिंग डालेंगे। क्लोजिंग डालेंगे मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों बाहर निकलेगा। कौन सा सीक्वेंस में बाहर आएगा, ए बी इंटू सी सी डी स्टार प्लस, स्टार प्लस। समझा ना ये सब? मेरे को बोलने दे, मेरे को बोलने दे, मैं है इधर पे टीचर। स्टार प्लस कैसे आया बाहर, सबसे पहले क्या है, स्टैक के टॉप पे क्या है, तू बता, स्टार कैसे, स्टैक के टॉप पे स्टार कैसे, कैसे समझा तेरे को टॉप पे, क्योंकि वो आगे है, तो जो आगे वाला एलिमेंट है वही टॉप पे रहता है, तो स्टार सबसे ऊपर है ना, तो सबसे पहले क्या निकलेगा, स्टार, फिर उसके बाद में क्या निकलेगा, प्लस निकलेगा। मतलब इसको कैसा देख, पता है क्या, ऐसा ना देख के ऐसा देख, इसको ऐसा ना देख के ऐसा देख, तो देखो समझ जाएगा स्टैक है वो। तो ऐसे देखेगी तो स्टैक नहीं लगेगा, ये स्टैक लग रहा है क्या, इसको ऐसा देखा तो, मतलब ये जो लिखा है मैंने इसको ऐसा लिखा, तो स्टैक के टॉप पे क्या है, अगर मैंने इसको ऐसा लिखा तो स्टैक के टॉप पे क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग और ओपनिंग आया तो क्या करने का अपन ने, क्लोजिंग ओपनिंग को डिस्कार्ड करने का, स्टैक के टॉप पे उसको रिमूव करने का। तो सबसे पहले क्या रिमूव होगा, स्टार, फिर उसके बाद में क्या रिमूव होगा, समझा क्या, फालतू, फालतू, फालतू जोक रखो। ये सब देखता रहता है क्या तू, बाप रे। सुनो सुनो, अभी आ जाते इधर, लगता है फेवरेट टॉपिक है तेरा वो, ला 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 ला। अभी हमको किस में कन्वर्ट करने का है, इनफिक्स को प्रीफिक्स में, तो यहाँ पे दो तीन स्टेप अलग है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है कि इनपुट को, ये जो वैल्यू है ना इसको रिवर्स में लिख दो, ये जो वैल्यू है इसको उल्टा लिख दो। अभी यहाँ पे क्या है, ए प्लस ओपनिंग ब्रैकेट बी इंटू सी, तो कैसे लिखेंगे अपन, ये जो ब्रैकेट है ओपनिंग जो है ना उसको क्या कर देंगे अपन, क्लोज, मतलब ये क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग को ओपनिंग कर देंगे अपन, और फिर क्या लिखेंगे, सी इंटू बी, और ये जो ओपनिंग था इसको क्या कर देंगे, क्लोजिंग इन प्लस बी, ऐसा लिख दिया, मतलब जो भी है, समझा ना तुमको। इसको उल्टा करना है, इसको क्या करना है, उल्टा। थोड़ा बहुत तुम भी समझो, सब मैं ही समझाऊंगा क्या। तो ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको उल्टा लिख दो, उल्टा लिखने के बाद में क्या करोगे, इवैल्यूएट, जैसे हम लोग ने किया, जैसे हम लोग ने किया, किस में कन्वर्ट करोगे इसको, इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करो, पोस्ट फिक्स में करने के बाद क्या करोगे, वापस से जो मिला उसको वापस उल्टा कर दो, जो मिला उसको वापस उल्टा कर दो, हो जाएगा। समझा क्या ये, नहीं नहीं नहीं, आज के लिए इतना नहीं है। रिकर्शन एक टॉपिक है, और ये है बैलेंस पैरेंथेसिस करके, वो बता देता हूँ। तुम लोग को बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं है क्या, पक्का नहीं है, बैलेंस पैरेंथेसिस का मतलब क्या रहता है, जितना ओपनिंग ब्रैकेट है उतना क्लोजिंग रहना चाहिए। अगर दोनों ओपनिंग क्लोजिंग मैच हुआ मतलब क्या है, बैलेंस है। जितना ओपन, जितना ब्रैकेट ओपन किया उतना ब्रैकेट क्लोज नहीं हो रहा मतलब क्या है, बैलेंस नहीं है। तो उसको, उसको इवेल्युएट करने का तरीका है, मतलब स्टैक के थ्रू इवेल्युएट कर सकते हैं, अगर तुमको नहीं है तो नहीं बताता। ठीक है, वापस से दिखाता हूँ, इनफिक्स और, मैं बोलता हूँ ना, इनफिक्स और प्रीफिक्स का स्टेप क्या है, जो भी एक्सप्रेशन है उसको क्या करो, रिवर्स में लिख दो, जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट है उसको क्या कर दो, क्लोजिंग, और जितने भी क्लोजिंग है उसको क्या कर दो, ओपनिंग। दूसरा स्टेप क्या है, कन्वर्ट करो उसको पोस्ट फिक्स में, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के बाद वापस क्या करोगे, जो मिला उसको रिवर्स कर दो, बस। पहले रिवर्स करो, पहले रिवर्स करो, फिर कन्वर्ट करो, फिर रिवर्स करो, यही है स्टेप। तो ऐसे सिंपल भाषा में लिख के रखो, जिससे तुमको याद रहे।
अगर ब्रैकेट नहीं है तो एज्यूम करना है, ब्रैकेट नहीं है कोई भी एक्सप्रेशन में, ब्रैकेट नहीं है तो एज्यूम करना है ना, नहीं तो ऑपरेटर निकलेगा कैसे, एज्यूम करना है। अभी नेक्स्ट जो चीज है ना उसको रिकर्शन बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आएगा ही, 100% आएगा एक क्वेश्चन। इसमें प्रोग्राम भी आ सकता है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम आ सकता है, या फिबोनाची का प्रोग्राम आ सकता है, दो में से एक प्रोग्राम आ सकता है, ठीक है। 4 मार्क्स फिबोनाची बताता हूं मैं अभी। फिबोनाची क्या है? साले ये चालू करना भाई, भट्टी में बैठा है मैं, वो ऐसा लग रहा है, जा चालू कर। मत मत वो मत चालू कर, वही चालू कर, तू ला के दे उसको। ये वाला चालू करना, ये वाला, वो मत चालू कर, वो इतना अच्छा नहीं, नहीं नहीं वो मत चालू कर, ये चालू कर, हाँ हाँ वो चालू, वो बंद कर। सो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, उसको बोलते हैं रिकर्शन, ठीक है ना। रिकर्शन क्या रहता है पता है क्या, रिकर्शन क्या रहता है, किसी को पता है क्या रिकर्शन क्या रहता है? रिकर्शन मतलब कॉलिंग द सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन, मतलब खुद के फंक्शन को कॉल, मतलब खुद के फंक्शन को बार बार कॉल करेगा ना, तो उसको रिकर्शन बोलते हैं। तुम लोग को रिकर्शन सी में भी था ना, कॉलिंग द सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड रिकर्शन। रिकर्शन के केस में क्या रहेगा पता है क्या, एग्जिट कंडीशन होना जरूरी है। रिकर्शन के केस में क्या होना जरूरी है, सब लोग बोलो, रिकर्शन के केस में क्या होना जरूरी है? एग्जिट कंडीशन मतलब क्या पता है क्या, अगर समझो मेरे को फैक्टोरियल निकालने का, फैक्टोरियल मतलब क्या रहता है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे चलता है बताओ? 5 into 4 into 3 into 1, जो भी है। तो यहाँ पे एग्जिट कंडीशन क्या रहेगा पता है क्या, अगर मेरा n का वैल्यू 1 हो गया मतलब एग्जिट कर, मेरा n का वैल्यू क्या हो गया तो एग्जिट कर। अगर मैंने एग्जिट कंडीशन नहीं दिया तो रिकर्शन क्या होगा, चलता ही रहेगा। रिकर्शन क्या करेगा, चलता ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो रिकर्शन को अगर खत्म करना है तो एग्जिट कंडीशन का जरूरत पड़ता है, रिकर्शन को अगर बंद करना है तो क्या चाहिए, एग्जिट कंडीशन चाहिए। रिकर्शन मतलब क्या रहता है, कॉलिंग सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन, कॉलिंग सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन। एक ही लाइन लिखोगे क्या फिर रिकर्शन आया तो, दूसरा लाइन भी लिखो, लिखो ना तुम लोग, मैं जो बोल रहा हूं वो लिखो। डूइंग स्मॉल पार्ट ऑफ द वर्क, डूइंग स्मॉल पार्ट ऑफ द वर्क अगेन एंड अगेन, डूइंग स्मॉल पार्ट ऑफ द वर्क अगेन एंड अगेन, इसको रिकर्शन बोलते हैं। हर बार मैं क्या करूंगा, रिकर्शन में मैं क्या करूंगा, स्मॉल पार्ट ऑफ वर्क करूंगा, वापस से मैं क्या करूंगा, फंक्शन कॉल करूंगा, स्मॉल पार्ट ऑफ वर्क करूंगा, वापस क्या करूंगा, फंक्शन कॉल करूंगा, स्मॉल पार्ट ऑफ वर्क करूंगा। एक और चीज लिखो, रिकर्शन फंक्शन शुड ऑलवेज हैव अ एग्जिट कंडीशन, रिकर्शन फंक्शन शुड ऑलवेज हैव अ एग्जिट कंडीशन, रिकर्शन फंक्शन शुड ऑलवेज हैव अ एग्जिट कंडीशन। रिकर्शन फंक्शन शुड ऑलवेज हैव अ एग्जिट कंडीशन। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है रिकर्सिव सोल्यूशन हैज टू मेजर केसेस। एक को क्या बोलते हैं, बेस केस, दूसरे को क्या बोलते हैं, बेस केस मतलब क्या, अगर मुझे एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है तो मुझे उधर पे रिकर्शन चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो वहां पे मैं रिकर्शन नहीं यूज करेगा। मुझे अगर फैक्टोरियल भी निकालना है तो भी रिकर्शन यूज करने का जरूरत नहीं, मैं फॉर लूप यूज करके कर सकता है, पर फैक्टोरियल में रिकर्शन से भी निकाल सकता है। समझा क्या? तो फैक्टोरियल अगर मैं रिकर्शन से निकालेगा तो क्या होगा, पहले 5 into 4 होगा, फिर क्या होगा, 5 into 4 जो हुआ था ना वो into 3 से होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, into 2 से होगा, फिर इंटू किससे होगा, 1 से होगा। ये कितनी बार होगा, जितनी बार फंक्शन कॉल होगा। समझ में आया क्या? तो ये जो दूसरा केस है उसको क्या बोलते हैं, रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस में क्या होता है, इन विच फर्स्ट प्रॉब्लम एट हैंड इज डिवाइडेड इनटू सिंपल सब पार्ट। तो ये क्या करेगा, बड़े प्रॉब्लम को किस में डिवाइड करेगा, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में, और फिर छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। समझा क्या?
ये एग्जाम्पल दिया फैक्टोरियल का, पता नहीं है तो हम लोग ये करके भी देखते हैं, इसका फंक्शन देख लेते हैं, ये लिख लो एग्जाम में, मतलब ये आएगा 100% आने का चांसेस है इसका। फैक्टोरियल के प्रोग्राम में क्या होता है वो बताता हूं मैं, क्या होता है फैक्टोरियल के प्रोग्राम में। तो यहाँ पे फैक्ट, इंट फैक्ट, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इंट एन। समझो मैंने 5 पास किया, क्या पास किया मैंने, 5, तो एन क्या हो गया अपना, 5 हो गया। अब अंदर आया, क्या चेक किया उसने, ये एग्जिट कंडीशन है अपना, क्या है ये, क्या है ये, एग्जिट कंडीशन। क्या लिखा है यहाँ पे, अगर एन का वैल्यू 1 हुआ तो क्या करेगा वो, बाहर आ जाएगा। रिटर्न 1 मतलब क्या, बाहर आ जाएगा। नहीं तो क्या करेगा वो, नहीं तो क्या करेगा वो, फिर से कॉल करेगा, किसको कॉल करेगा, 5 इंटू 5 माइनस 1, तो किसको कॉल करेगा, 5 इंटू 4 के फैक्टोरियल को, किसको कॉल करेगा, फैक्ट ऑफ 4 को, किसको कॉल करेगा, फैक्ट ऑफ 4 को। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, 5 इंटू 4 का फैक्ट, फिर क्या होगा 3 इंटू 2 का फैक्ट, फिर क्या होगा 2 इंटू 1 का फैक्ट। इसके पहले भी एक स्टेप है ना, इसके पहले क्या स्टेप है, 5 का फैक्टोरियल निकालना, तो 5 इंटू 4 का फैक्ट। समझा क्या, यहाँ पे देखो फैक्ट में क्या जाएगा, यहाँ पे फैक्ट में क्या जाएगा, 4 जाएगा, तो वापस कौन कॉल हो रहा है, यही वाला कॉल हो रहा है। अब मगर एन का वैल्यू क्या हो गया, 4, तो यहाँ पे क्या चेक करेगा, 4 इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है, नीचे आएगा, वापस क्या करेगा उसको, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3, फिर ऊपर जाएगा 3 इंटू 2 करेगा, फिर क्या करेगा, जो जब भी 1 रहेगा, एन इक्वल टू 1 रहेगा तो क्या करेगा वो, बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो क्या करेगा, ये रिकर्शन खत्म हो गया। समझा क्या, समझा क्या बच्चों, तो ये एक एग्जांपल याद रखो, ये पक्का आता है, ये है क्या, नहीं है, रुको रुको, इतना इतना घाई मत करो, आधा घंटा और बचा है। लिंक लिस्ट का थोड़ा सा पार्ट करते हैं फिर छोड़ देता हूं। तो सुनो सुनो, अपन रिकैप ले लेते हैं, उसके बाद छोड़ता हूं, ठीक है ना, रिकैप ले लेते हैं फिर छोड़ता हूं। तो सबसे पहले हम लोग ने क्यू किया, फिर स्टैक किया, ठीक है ना। क्यू में क्यू क्या रहता है, बोलो क्यू क्या रहता है, क्यू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, फीफो फॉलो करता है, इंसर्ट को एनक्यू बोलते हैं, डिलीट को डीक्यू बोलते हैं। मैं बोलता हूं रिकैप करने के लिए। तो हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग ने सबसे पहले क्यू किया, क्यू के अंदर अगर देखोगे तो क्यू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर इंसर्ट को हम लोग एनक्यू बोलते हैं, डिलीट को हम लोग डीक्यू बोलते हैं। इंसर्ट हम लोग कहां से करते हैं, रेयर से करते हैं, डिलीट हम कहां से करते हैं, फ्रंट से करते हैं। ये जो क्यू है उसके अंदर 3 ऑपरेशन है, 3 क्या 4 ऑपरेशन है ना, 4 ऑपरेशन है क्यू में, 4 ऑपरेशन कौन से, एनक्यू, डीक्यू, इज एम्प्टी, इज फुल। फिर उसके बाद में हम लोग ने क्या किया, क्यू के ऑपरेशन किए, इंसर्ट और डिलीट देखा ना। इंसर्ट करते वक्त हमें सबसे पहला चेक क्या करना चाहिए, क्यू भरा है क्या, क्यू भरा है वो कैसे समझेगा, क्यू भरा है वो कैसे समझेगा, रेयर इक्वल टू मैक्स माइनस 1 अगर है मतलब क्यू भरा है। अगर क्यू भरा है तो मैं क्या बोलूंगा, ओवरफ्लो बोलूंगा। क्यू नहीं भरा तो क्या करूंगा, नहीं नहीं सुनो ना, क्यू नहीं भरा तो इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट करने के लिए क्या लॉजिक है, रेयर को 1 से बढ़ाऊंगा, पर रेयर को 1 से बढ़ाने से पहले मैं क्या चेक करूंगा, सुनो ना, रेयर को 1 से बढ़ाने से पहले मैं चेक क्या करूंगा, मेरा क्यू जो है वो खाली है क्या, कैसे पता चलता है क्यू खाली है क्या, रेयर और फ्रंट दोनों अगर -1 को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मेरा क्यू खाली है। अगर मेरा क्यू खाली है मतलब क्या हो जाएगा, फ्रंट रेयर दोनों 0 हो जाएगा। अगर अगर क्यू खाली नहीं है तो खाली रेयर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, रेयर, और रेयर की जगह पे क्या आ जाएगा, वैल्यू, रेयर की जगह पे क्या आ जाएगा, वैल्यू। पॉप करते हो मतलब डीक्यू करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू रिमूव करते वक्त क्या करते हैं हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहला चेक क्या करते हैं, खाली है क्या, सबसे पहला चेक क्या करते हैं, खाली है क्या। कैसे समझता है खाली है क्या, फ्रंट इक्वल टू -1, अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है इसका मतलब क्या है, वो खाली है।
अगर खाली नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, खाली नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट के वैल्यू को हम लोग एक वैल्यू में डालते हैं, फ्रंट के वैल्यू को एक वैल्यू में डालते हैं, फिर फ्रंट को एक से प्लस करते हैं। समझा ना ये? इसके बाद में क्या किया हमने, सर्कुलर क्यू। क्यों चाहिए सर्कुलर क्यू? तो पहला रीजन ये है कि वेस्टेज ऑफ स्पेस वो अवॉइड करता है। दूसरा रीजन क्या है, वो बाई डायरेक्शनल कर देता है, उसको बाई डायरेक्शनल कर देता है। यहाँ पे भी हम लोग ने इंसर्ट और डिलीट देखा, हम लोग ने यहाँ पे भी क्या देखा, इंसर्ट और डिलीट। इसके बाद में क्या देखा हम लोग ने, प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू में दो टाइप के क्यू कौन से और डिसेंडिंग ऑर्डर। प्रायोरिटी क्यू का फायदा क्या है, क्या फायदा है प्रायोरिटी क्यू का फायदा क्या है, क्यों चाहिए प्रायोरिटी क्यू? वहां पे वैल्यू के साथ में प्रायोरिटी भी रहता है, उससे फायदा क्या होगा, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा उसको उसको पहले सर्व होगा, जिसका प्रायोरिटी लो है उसको बाद में सर्व करेगा वो। तो मतलब इंसर्ट या डिलीट करते वक्त वो क्या कंसिडर करता है, प्रायोरिटी कंसिडर करता है। क्या कंसिडर करता है, प्रायोरिटी। इसके बाद में हम लोग ने क्या देखा, इसके बाद में हमने स्टैक देखा। स्टैक में अगर देखोगे तो स्टैक कौन सा टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर। यहाँ पे क्या फॉलो होता है, फीफो फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है, लीफो। क्या फॉलो होता है, लीफो। फिर उसके बाद में स्टैक में अगर देखोगे तो वैल्यू इंसर्ट और डिलीट कहां से होता है, टॉप से, टॉप से। स्टैक के ऑपरेशन कौन से 5 ऑपरेशन है, पुश, पॉप, पीक, इज एम्प्टी और फुल, इज फुल। इसके बाद में आपने क्या देखा, हर एक ऑपरेशन देखा। अगर मुझे वैल्यू पुश करना है स्टैक में, अगर मुझे वैल्यू पुश करना है स्टैक में, तो पहला चेक क्या रहेगा, फुल है क्या। कैसे समझता है स्टैक फुल है, टॉप, अगर मेरा टॉप मैक्स -1 है मतलब स्टैक फुल है। फुल नहीं है मतलब मैं क्या करूंगा, इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट कैसे करूंगा, टॉप को एक से बढ़ाऊंगा, टॉप को एक से बढ़ाऊंगा और टॉप के पोजीशन पे वैल्यू को डाल दूंगा। रिमूव करते वक्त क्या करूंगा, पहले चेक करूंगा खाली है क्या। अगर खाली नहीं है, अगर खाली नहीं है तो क्या करूंगा, जो टॉप पे वैल्यू है उसको एक वैल्यू में डालूंगा और टॉप को एक से माइनस करूंगा। समझा क्या ये? इसके बाद में हम लोग ने ये भी देखा कि पीक क्या रहता है। पीक क्या रहता है, टॉप, टॉप के वैल्यू को प्रिंट करना। इज एम्प्टी और इज फुल तुमको पता है। इसके बाद क्या देखा, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में पहला जो एप्लीकेशन है वो इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन है। इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जितने भी ऑपरेंड है उसको हम लोग स्टैक में डालते हैं। जितने भी ऑपरेंड है उसको हम लोग कहां पे डालते हैं, स्टैक में डालते हैं। जैसी ऑपरेटर मिला क्या करते हैं, जैसी ऑपरेटर मिला क्या करते हैं, लास्ट के जो दो ऑपरेटर है, लास्ट के जो दो ऑपरेंड है उनको पॉप करते हैं, उनके बीच में ऑपरेशन करते हैं, वापस से स्टैक में पुश कर देते हैं। ऐसा कब तक करते हैं, जब तक पूरा एक्सप्रेशन हो नहीं जाता। समझा ना? इसके बाद में हमने क्या देखा, 3 टाइप के एक्सप्रेशन देखा। तीनों को क्या बोलते हैं, पॉलिश नोटेशन। क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या पॉलिश नोटेशन है, इसमें प्रायोरिटी क्या है, प्रेसिडेंस क्या है, सबसे हाई प्रेसिडेंस किसका है, रेस टू, फिर इनटू, डिवाइड, मॉड्यूलस, सबसे लास्ट में प्लस माइनस। इसमें हम लोग ने ये भी देखा कि 3 टाइप के एक्सप्रेशन है। कौन से, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स। क्या रहता है इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स? इनफिक्स में ऑपरेटर पहले बीच में रहता है, पोस्टफिक्स में ऑपरेटर बाद में रहता है और प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले रहता है। इसके बाद में हमने क्या किया, कन्वर्जन किया। क्या कन्वर्जन किया, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करना है तो हम लोग को दो ही चीज याद रखना है। क्या है वो दो चीज, हाँ, मतलब जब भी मेरे स्टैक के टॉप पे एक ऑपरेटर है, जब भी मेरे स्टैक के टॉप पे एक ऑपरेटर है और मैं नया ऑपरेटर डालने का कोशिश कर रहा हूं, तो जो टॉप पे है उसका प्रायोरिटी अगर हाई है तो मैं पुश पॉप करूंगा, नहीं तो मैं पुश पॉप नहीं करूंगा। अगर ऑपरेंड मिला तो कहां पे डालूंगा, एक्सप्रेशन में। ऑपरेटर मिला तो कहां पे डालूंगा, स्टैक के टॉप पे। क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो क्या करूंगा, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जितने भी है उनको पॉप करूंगा। किस सीक्वेंस में पॉप करूंगा, स्टैक के सीक्वेंस में। इसके बाद में क्या किया हमने, कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू प्रीफिक्स। इनफिक्स टू प्रीफिक्स करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है, एक्सप्रेशन को उल्टा करो, उल्टा करो, कन्वर्ट करो, फिर उल्टा करो, उल्टा करो, कन्वर्ट करो, उल्टा करो। समझा क्या? इसके बाद में क्या किया, रिकर्शन देखा। क्या रहता है रिकर्शन,
calling same function again and again, need exit point. फिर उसके बाद में क्या देखा हम लोग ने, बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करता है और फिर कॉल करता है। इसके अंदर एक एग्जांपल देखा किसका, फैक्टोरियल का, तुम लोग को वो समझ गया। आज के लिए काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का देखेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। आप लोगों को कुछ डाउट है क्या बच्चा लोग? आप लोगों को कुछ डाउट है क्या? अगर डाउट है तो चैट में डालो जल्दी जल्दी, अगर डाउट है तो चैट में डालो। 2 मिनट क्यों? बच्चों अगर चैट में डाउट है तो बताओ मेरे को। अगर डाउट नहीं है तो आज का जो सेशन है वो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिंक लिस्ट और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू। अगर आपने ओके, थैंक यू बच्चों।